Hello dear students, welcome back to our channel Study Minto Me। आज की वीडियो में हम थर्ड स्टैंडर्ड का इंग्लिश का चैप्टर एट द बॉटम ऑफ द ओशन ये पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का जो नेम है उसका मीनिंग बताती हूँ। एट द बॉटम, बॉटम यानी तह में, समुद्र की जो तह होती है, सबसे निचला हिस्सा जो होता है। ओशन यानी बहुत बड़ा समंदर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी होता है, जो बहुत बड़े बड़े समंदर जो होते हैं उसे कहते हैं ओशन, जिसे हम महासागर भी कहते हैं। तो एट द बॉटम ऑफ द ओशन यानी महासागर के बॉटम में, उसकी जो निचली जो तह होती है वहाँ पर क्या होता है। चलिए हम इस चैप्टर में अच्छे से देखेंगे कि बॉटम में क्या दिखाई देता है। वॉट इज़ देयर अंडर द सी। सी यानी समुद्र। मैंने आपको बताया ना, ओशन मीन्स बहुत बड़ा समुद्र, सागर जिसे हम महासागर कहते हैं, और सी यानी सागर यानी एक समंदर। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है वो कि अंडर द सी, हम ऊपर से जब हम समंदर देखते हैं तो हमें उसका पानी नज़र आता है और उसमें कुछ मछलियाँ नज़र आती है, लेकिन समुद्र के सबसे निचले हिस्से में जो बॉटम होता है वहाँ पर क्या होता है ये तो हमारे लिए रहस्य है, क्योंकि हमने कभी वहाँ जाकर देखा नहीं। तो चलिए हम इस चैप्टर में देखते हैं। द सी इज़ वेरी डीप। सबसे पहले क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जो समुद्र होता है तो वो बहुत डीप होता है, बहुत गहरा होता है। देयर आर मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द सी। और समंदर के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स। अब स्टूडेंट्स, हमने अभी तक कभी कोई समंदर में तो प्लांट्स देखे नहीं, तो वो जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत नीचे होते हैं, एट द बॉटम, बॉटम में होते हैं वो। एंड एनिमल्स, एनिमल्स तो हमें पता है समुद्र में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जैसे कि फिशेस होती है और क्रैब्स होते हैं और बहुत सारे स्नेक्स और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं इन द सी। सम ऑफ देम आर वेरी स्मॉल। वो जो एनिमल्स है समंदर में के, सी में के, तो वो उनमें कुछ बहुत स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल यानी बहुत छोटे छोटे होते हैं। वी कैन नॉट सी दैम विथ आवर आइज, और हम उन्हें अपनी आँखों से नहीं देख सकते। यानी समंदर के अंदर इतने इतने एनिमल्स होते हैं कि कुछ एनिमल हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देते। देयर आर फिशेस, टर्टल्स एंड मैनी स्ट्रेंज एंड ब्यूटीफुल एनिमल्स इन द सी। ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि बहुत सारी फिशेस होती हैं, टर्टल्स, टर्टल्स यानी कछुए, एंड मैनी स्ट्रेंज, और बहुत अजीब अजीब तरह के जानवर होते हैं जिसके हमें नाम और उनके फिगर्स भी पता नहीं। एंड ब्यूटीफुल एनिमल्स, और कुछ बहुत ब्यूटीफुल होते हैं जैसे कि स्टार फिश, कलर वाली फिशेस कितनी अच्छी लगती है ना। हम भी हमारे घर में है तो फिश टैंक के अंदर उन कलरफुल फिशेस को रखते हैं क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल होती हैं। इन द सी, समुद्र में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। द लार्जेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स इज द ब्लू व्हेल। अब अभी हमने छोटे छोटे एनिमल्स के बारे में पढ़े, लेकिन समंदर के अंदर बहुत बड़े बड़े भी एनिमल्स होते हैं। और आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं स्टूडेंट्स कि दुनिया का सबसे बड़ा जो एनिमल है वो ब्लू व्हेल है। हमें ऐसा लगता है ना कि हाथी बहुत बड़ा है, और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिराफ बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन दुनिया का, पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा जो एनिमल है वो ब्लू व्हेल है। तो ब्लू व्हेल लार्जेस्ट एनिमल, ये भी समंदर में होता है। इट लीव्स इन द सी, ये समुद्र में पाया जाता है, इन द सी। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स कितने सारे हैं, तो आपको एनिमल्स की फिशेस की है तो फोटोज दी हुई है यहाँ पर। देखिए कोई कितने खूबसूरत है और कुछ है तो कितने अजीब है। देर आर मैनी डिफरेंट, हम कलर बदलते हैं इसका। देर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन द सी। अब समंदर के अंदर सिर्फ एनिमल्स नहीं होते हैं बल्कि प्लांट्स भी होते हैं। मैनी डिफरेंट टाइप्स, बहुत अलग अलग तरीके के टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। इन सम प्लेसेस देर आर सो मैनी
दैट इट इज़ लाइक एन अंडर वाटर फॉरेस्ट। और कहीं कहीं इतने सारे प्लांट्स होते हैं कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक फॉरेस्ट है। और वो फॉरेस्ट कहाँ है? अंडर वाटर फॉरेस्ट। अंडर वाटर यानी समुद्र के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये फिगर में बहुत सारे प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये जो ओशन है उसका कितना ब्यूटीफुल यहाँ पर सिनेरियो दिया हुआ है। समंदर का ये पानी देखो, आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, यहाँ पर लाइट ब्लू कलर का, और यहाँ पर बहुत सारी फिशेस नज़र आ रही है। और साथ ही यहाँ पर अभी हम समंदर का जो बॉटम है उसका शेप भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अ वेरी बिग सी इज कॉल्ड एन ओशन। अभी पहले यहाँ पर क्या बता रहा था? एक सी के बारे में, यानी सी यानी समुद्र के बारे में। लेकिन अगर कोई समंदर बहुत बड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं? ओशन। ओशन यानी महासागर। इफ वी गो डीप डाउन इन द ओशन, अगर हम बहुत नीचे, डीप डाउन यानी बहुत नीचे, समंदर की गहराई में अगर हम जाएंगे, ओशन की, महासागर की गहराई में जाएंगे, देर इज़ नो सनलाइट, वहाँ पर कोई सनलाइट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत डीप होता है। इट इज़ डार्क एंड क्वाइट। डार्क यानी वहाँ पर अंधेरा होता है, और क्वाइट यानी वहाँ पर बहुत शांति होती है, सुकून होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये सिनेरियो तो मुझे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। क्या आपको भी पसंद आ रहा है ये? कभी हम टीवी में देखते हैं ना, एक बहुत खूबसूरत पिक्चर नज़र आती है जहाँ से सूरज निकलता हुआ नज़र आता है समुद्र के उस पार से। बहुत ब्यूटीफुल सिनेरियो होता है वो। द बॉटम ऑफ द ओशन इज़ नोन एज ओशन फ्लोर। ये जो हमारा जो समंदर है, ये ओशन है, इसका जो बॉटम है, ज़मीन का जो हिस्सा है उसका, उसे क्या कहते हैं? ओशन फ्लोर। द ओशन फ्लोर इज़ नॉट फ्लैट। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं? ये ओशन फ्लोर जो है वो फ्लैट नहीं होती है। जस्ट एज वी सी माउंटेन्स, जैसे हमें हमारी धरती पर माउंटेन्स यानी पहाड़ और टेकड़ियाँ नज़र आती है, एंड वैलीज और वादियाँ नज़र आती है, एंड प्लेन्स और कहीं हमें सपाट और हमवार ज़मीन दिखती है, एंड लैंड और बहुत सारी जगह हमें सिर्फ ज़मीन दिखाई देती है। देर आर माउंटेन्स एंड प्लेन्स एंड ऑल्सो डीप ट्रेंचेस इन द ओशन फ्लोर। जैसे हमारी ज़मीन के शेप है, उसी तरह ओशन का जो फ्लोर है वो शेप वैसा ही नज़र आता है। कहीं बहुत डीप होता है, कहीं माउंटेन्स होते हैं, और कहीं वैलीज होती हैं। When the top of such a mountain rises out of ocean water, it forms an island. यहाँ क्या बता रहा है कि when the top of such a mountain, एक माउंटेन की तरह यानी पहाड़ की ऊंचाई की तरह, अगर कोई माउंटेन राइज आउट ऑफ ओशन, अगर वो ओशन के ऊपर नज़र आता है, ओशन वाटर, राइज आउट ऑफ ओशन वाटर यानी महासागर के ऊपर अगर कहीं कोई माउंटेन नज़र आता है, इट फॉर्म्स एन आइलैंड, तो ये क्या दिखाई देता है और क्या बन जाता है? आइलैंड। आइलैंड स्टूडेंट्स उसे कहते हैं ज़मीन का वो हिस्सा जिसके चारों तरफ पानी हो। यू कैन सी दीज थिंग्स इन अ पिक्चर बिलो। और ये पिक्चर हम कहाँ देख सकते हैं? ये यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सब दिखाई दिया है कि ये एक प्लेन हिस्सा है, यहाँ पर ट्रेंचेस है, और यहाँ पर माउंटेन है, और ये आइलैंड है। यानी ये जो माउंटेन जो पानी के बाहर निकल जाता है, और यहाँ जो ज़मीन होती है वो आइलैंड कहलाती है। और ये जो है तो हमारी ज़मीन है, और ये हमारा पूरा ओशन है, महासागर है। तो ये इस पिक्चर में बहुत अच्छे से दिखाई दिया है। आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। तो आई थिंक स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।